हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29। कल की कथा में हमने राजा बलि और इंद्रदेव के वृत्तांत को सुना था। अब आज आगे की कथा सुनते हैं। पसंद आए तो प्यारा सा लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। श्रुतिदेव राजा मैथिली से कहते हैं कि प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसको मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप और यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिया नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में करने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था, उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकर औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुझको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य ही तेरे बस में हो जाएगा। उनके कहने पर वह योगिनी के मंदिर गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुंचकर मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने अपनी जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूड़ तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूड़ अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुझको कुछ न कहेगा। वह उस चूड़ को लेकर घर आई और संध्या के समय दूध में मिला के पति को पिला दिया। उस चूड़ को पीने से उसके पति को क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया। उसके शरीर पे स्थान स्थान पे घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैंने कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं की। मैं तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगार विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उसको सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसका पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर में काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण मालिनी के शरीर में कीड़े पड़ गए। उस मालिनी का कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट के गिर गए, अंगुलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और कई ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दय योग से जब उसके कर्मफल पूरे हो गए, तब एक दिन वैशाख माह के संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों में ही घर आया। वहाँ वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया धोए हुए चरण के जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राहि त्राहि पुकारने लगी और भय से व्याकुल होकर अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर मुनि से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसा वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा खाती हूँ।
आप मेरी रक्षा करिए। महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुन के पद्म बंधु घर से बाहर आए और पूछने लगे कि क्या बात है। तब उनके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के ऐसे वचन सुन के वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधु को ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। सिर्फ अपनी आत्मा को सुख देने वाले प्राणी पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे श्वेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सेन को दिया था। जीमुत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को सब पर ही दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस बार बार प्रार्थना करती हुई कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगे कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र धारण कर आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं को प्रिय हुई। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।